नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ये एक 17 वर्षीय फीमेल स्टूडेंट का हाथ है। इनके हाथ को देखकर आज हमें जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो हथेली का साइज अगर देखेंगे तो एक रेक्टेंगल हैंड है इनका। ऐसे लोग मेहनती तो होते ही हैं, इसके साथ ही मेंटल वर्क भी आसानी से कर सकते हैं। ये आगे चल के साधारण घरेलू महिला बनकर न रहे तो ज़्यादा बेहतर होगा। जब भी इस तरह का हैंड हो जाता है तो साधारण घरेलू महिला से भी हटकर कुछ कर पाने में ऐसी फीमेल ज़रूर सक्षम होती है। हालांकि पूरे हाथ को अगर मैं देखूं तो मैं पहले ही बता दूं, शिक्षा वगैरह का स्तर तो उतना बहुत ज़्यादा नहीं लगता, एक सामान्य स्तर की ही शिक्षा लगती है इस हाथ को देखकर। लेकिन इसके बावजूद घर में रहकर भी कई तरह के कार्य जो किए जा सकते हैं, बुनाई, कढ़ाई, कई तरह के जो कार्य घर पे होते हैं, कई तरह के कारखाने होते हैं, उनसे काम लाकर घर में जो किए जाते हैं उस तरह के कार्य आगे चलकर करेंगी तो इनके लिए ज़्यादा सूटेबल होगा। हाथ का कलर गुलाबी है, पैसे को आकर्षित करने वाला होता है। वैसे भी फिजूल खर्ची के कोई चिन्ह इनके हाथ में दिखाई नहीं पड़ते। तो अब देखेंगे इनकी सभी उंगलियों को। सबसे पहले बुथ फिंगर देखते हैं। लंबाई बुथ फिंगर की कम लगती है सुर फिंगर से, लेकिन ये काफ़ी नीचे से भी शुरू हो रही है, लेकिन फिर भी ऊपरी पोर तक नहीं पहुंच पा रही है। तो थोड़ा रिजर्व नेचर है इनका। बहुत अधिक किसी से मन की बातें शेयर नहीं करती है। रिजर्व नेचर की होने के साथ ही ऐसे लोग थोड़ा अलग सलग रहना भी पसंद करते हैं। काम के प्रति लापरवाह भी हो सकते हैं और याददाश्त भी ऐसे लोगों की थोड़ी कम हो सकती है। अगर ये इस फिंगर के नाखून को इस पोर तक मेंटेन करती हैं तो इन सब बातों में कमी आएगी। अच्छे परिणाम देगा बुध पर्वत और इनकी बुध फिंगर की, फिर बुध फिंगर भी। अब देखते हैं इनकी सन फिंगर। लंबाई बहुत अधिक नहीं, तो हिम्मत, मेहनत, साहस में थोड़ी कमी ज़रूर होती है। डिसीजन लेने में भी ऐसे लोगों को थोड़ी दिक्कत हो सकती है। वैसे भी फीमेल है ये, तो इस विषय को लेकर बहुत ज़्यादा गंभीरता से लेना भी मैं उचित नहीं समझता, क्योंकि फिंगर शॉर्ट है इनकी। तो डिसीजन पावर लेने में किसी न किसी की हेल्प ये ज़रूर लेती होंगी और आगे भी ज़रूर लेंगी। खुद के दम पर कोई भी डिसीजन ऐसे लोग लेने में थोड़ा बचते हैं या आनाकानी ज़रूर करते हैं। शनि फिंगर की लंबाई के साथ मोटाई भी अच्छी है। कोई विशेष नकारात्मकता शनि फिंगर पर नहीं है। गुरु फिंगर की लंबाई अच्छी है, तो एक लीडरशिप क्वालिटी भी इनके भीतर ज़रूर होगी। इनके बारे में ऐसा बताया गया कि थोड़ा गुस्सैल स्वभाव है इनका। तो यह फिंगर भी काफ़ी हद तक गुस्से को दिखाती है। जब इस तरह से दोनों फिंगर हो जाती हैं, शनि फिंगर और गुरु फिंगर की लंबाई करीब करीब एक जैसी होती है, तो फिर ऐसी परिस्थिति में लीडरशिप क्वालिटी के साथ ही ईगो की भावना भी बहुत ज़्यादा होती है ऐसे लोगों के अंदर। तुनक मिजाज प्रवृत्ति के भी ऐसे लोग होते हैं, गुस्सैल स्वभाव के भी होते हैं। अपनी बात मनवाने के लिए ऐसे लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। इनके सभी उंगलियों के जो ये मिडिल पोर हैं, इन पोरों को मैं इस तरह के पोर अच्छे नहीं मानता। व्यवहारिकता के लिहाज से भी इन पोरों को अच्छा नहीं माना जा सकता है। ऐसे लोग किसी को कुछ भी कह देने वाले होते हैं बिना कोई सोच विचार किए। किसी के मुंह पर भी कोई बात
कह देना भी ऐसे लोगों की आदत होती है। इस तरह के जब पोर होते हैं तो व्यवहारिकता में कमी को दिखाते हैं इस तरह के पोर। सभी उंगलियों के निचले पोर पर खड़ी लाइनें हैं, ये बात अच्छी है, रुपए पैसे के लिए अच्छा माना जाता है। इन खड़ी लाइनों को विशेषकर निचले पोर पर, धन पोर पर है तो रुपए पैसे के लिए अच्छा माना जाएगा। हाथ का कलर भी वैसे भी अच्छा है। किसी भी फिंगर पर गैप भी नहीं है तो रुपए पैसे को रोक पाने में यह जरूर सक्षम होगी आगे अपनी लाइफ में भी। अब थंब देखते हैं इनका। थंब की लंबाई अच्छी है, इच्छा शक्ति मजबूत है, इनकी इच्छा शक्ति वाला पोर बढ़िया है। जिद्दी स्वभाव भी है इनका और अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी स्तर तक जाना ऐसे लोगों की आदत भी होती है। बुद्धाई भी है हाथ में। अच्छे परिणाम होते हैं इसके, 40+ की एज में इसके परिणाम अच्छे होते हैं। और सिक्स सेंस एक्टिवेट होती है इनकी। इनका एक्सपीरियंस भी होगा, भले ही उम्र इनकी कम है, लेकिन छठी इंद्रिय सक्रिय होती है ऐसे लोगों की जिसके भी हाथ में बुद्धाई हो जाता है। और इस बुद्धाई को संतान सुख से भी जोड़कर देखा जाता है, रुपये पैसे से भी जोड़कर देखा जाता है। तो संतान सुख इनके जीवन में रहेगा, रुपया पैसा भी अच्छा खासा जरूर होगा। इनको होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास होता है ऐसे लोगों को। इनको जो सपने आते हैं वे अक्सर सच होते हैं। किसी के व्यक्तित्व को ये अच्छी तरीके से समझ सकती हैं, ये कैसा आदमी होगा, ये कैसी फीमेल होगी, ये अच्छे तरीके से भांप लेते हैं ये लोग। और ये पार्ट जब इस तरह से दबा होता है और इस पार्ट पर ये क्रॉस भी आ जाए तो फिर ये मान के चलिए कि मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चलते रहती है। सुखद वैवाहिक जीवन के लिए इस तरह के पोर को अच्छा नहीं माना जाता। आपसी मनमुटाव सो होता है इनके हाथ से, इसके अलावा और कुछ बहुत ज़्यादा नहीं। लाइफ पार्टनर से विचारों को तालमेल नहीं बैठता ऐसे लोगों का। तो अब देखेंगे इनके सभी माउंट को। बुध माउंट अगर देखेंगे तो बुध माउंट का उभार ठीक ठाक सा है, कोई विशेष समस्या बुध माउंट पर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी एक साधारण परिणाम देगा इनका बुध पर्वत। मैरिड लाइन की बात करें, रिलेशनशिप लाइन, वो भी थोड़ी बेंड होकर चल रही है, थोड़े तनाव होते हैं वैवाहिक जीवन में। और सन माउंट की बात करेंगे तो सन माउंट बहुत अच्छा सन माउंट इनका नहीं है, ना ही सन लाइन बहुत अच्छी है। तो धन के लिए, यश के लिए संघर्ष करने की लाइनें इस तरह की होती हैं जब भी ऐसी लाइनें आ जाती हैं। दोस्तों, मैं अपने हर वीडियो में बताता हूं कि ध्यान, प्राणायाम, योग, पूजा पाठ, साधना, इन सब के जीवन पर सकारात्मक परिणाम होते हैं और हस्तरेखाओं पर भी बहुत ही चमत्कारिक और सकारात्मक परिणाम होते हैं। इनको इन सब चीज़ों से जुड़ना चाहिए ज़रूर, तो इनके जीवन में भी अच्छे सकारात्मक परिणाम होंगे। शनि पर्वत एक मध्यम शनि पर्वत कह सकते हैं इसे। लक लाइन नहीं पहुंच पा रही है शनि पर्वत तक, तो अगर लक लाइन शनि पर्वत तक पहुंच जाए तो इसको अच्छा माना जाता है। अब नहीं पहुंच पा रही है तो इसका मतलब समस्याएं रहेंगी आने वाले दिनों में। विशेषकर 45 वर्ष की आयु के बाद में इनको फिर संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। यह मैं अभी की रेखाओं को देखकर कह रहा हूँ। हस्तरेखाओं में चमत्कारिक बदलाव संभव है। 2 से 3 माह की समय पर ही रेखाएं चमत्कारिक ढंग से बदल जाती हैं, लेकिन जो अभी दिखाई पड़ रहा है मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ कि लक लाइन आगे तक नहीं पहुँच पा रही है, तो रुपये पैसे को लेके प्रॉब्लम हो सकती है आगे। अगर ये लक लाइन पहुँच जाए शनि पर्वत तक तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी, सिंपल सी बात है। लेकिन नहीं पहुँच पा रही है तो ये उसका परिणाम है, ये उसका प्रभाव बता रहा हूँ मैं। तो योग, ध्यान, प्राणायाम, साधना, पूजा पाठ से रेखाओं में चमत्कारिक बदलाव आता है। गुरु पर्वत अगर देखेंगे तो गुरु पर्वत जिस तरह का है तो अच्छा खाना बनाना, खिलाना, अपनी तारीफ सुनना अच्छा लगता है ऐसी फीमेल को जब इस तरह का हो जाएगा, विशेषकर गुरु पर्वत।
तो जो कि अच्छी बात है, कोई नकारात्मक गुरु पर्वत नहीं है, सिर्फ संघर्ष को दिखाता है। इसके अलावा कोई अशुभ चिन्ह इनके गुरु पर्वत पर नहीं है। अब देख लेते हैं इनके मंगल पर्वत दोनों, बाहरी मंगल और अंदरूनी मंगल। अंदरूनी मंगल तो दबा हुआ है, नकारात्मक भी कह सकते हैं इसे। इस तरह से जब गड्ढा आ जाता है तो बहुत बार ऐसी फीमेल का जब विशेषकर हो दबा हुआ मंगल पर्वत, तो नकारात्मक शक्तियाँ, निगेटिव पावर का असर भी हो सकता है ऐसे लोगों के जीवन में। अंधेरे से डर लगना, बहुत जल्दी किसी भी नकारात्मक घटना से डर जाना भी ऐसे लोगों के जीवन में शामिल होता है। और बहुत बार बचपन से ही ऐसे लोगों को कई तरह के रोगों का सामना भी करना पड़ता है। जब भी इसे इस तरह से हो जाएगा निम्न मंगल, और इनके लाइफ में एज 40 वर्ष के आसपास तक राहु रेखाएं भी है और भरपूर है। ये सब संघर्ष को दिखाती है। इस तरह की राहु रेखाएं शिक्षा में रुकावट, रुपए पैसे में रुकावट, स्वास्थ्य में गिरावट, संबंधों में मनमुटाव, हर तरह की मुसीबतें आती रहती हैं जीवन में जब भी इस तरह से राहु रेखाएं चलती हैं। मन की मनोस्थिति भी प्रतिकूल होती है ऐसे टाइम पीरियड पर जब राहु रेखाएं हो जीवन में। तो इन राहु रेखाओं को कम करने का एकमात्र उपाय, या तो ये उपाय करें इन सभी पर्वतों के, काफ़ी सारे पर्वत निगेटिव हैं तो बहुत सारे उपाय हो जाएंगे, या तो फिर योग करें, ध्यान करें, प्राणायाम करें, पूजा पाठ करें। इनके माध्यम से भी चमत्कारिक बदलाव होता है। मैं फिर से बता देता हूँ बात। बाहरी मंगल जिस तरह का है इनका, आत्मविश्वास है इनके भीतर निश्चित रूप से ही, लेकिन जीवन में अनावश्यक वाद विवाद, पुलिस थाना कोर्ट कचहरी जैसी परिस्थिति भी इनके जीवन में आने की संभावना है। एक लाइन ये चल रही है इनकी, मंगल से निकलकर सूर्य पर्वत तक जाती हुई रेखा। ऐसी परिस्थिति में भले ही शिक्षा का स्तर सामान्य ही क्यों न हो, ये लाइन बहुत अच्छे स्वरूप की नहीं है लेकिन है, तो इसका मतलब कुछ न कुछ ये जरूर करेंगी मंगल से रिलेटेड, जिससे इनके नेम फेम पर अच्छा असर पड़ेगा। भले ही संघर्ष हो सकता है, लेकिन मंगल से निकलकर सूर्य तक जा रही है, इसका मतलब तकनीकी क्षेत्र से इनका नाम होगा। अब वो तकनीकी क्षेत्र किसी भी तरह का हो सकता है। एक पढ़े लिखे व्यक्ति के या फीमेल के हाथ में भी इस तरह की रेखा हो सकती है, अगर अच्छे तरीके की हुई तो, साफ स्पष्ट हुई तो। ऐसे लोग, ऐसी महिलाएं एडवोकेट भी बनती हैं, इंजीनियर भी बनती हैं, टीचर भी बनती हैं, तकनीकी क्षेत्रों में अपनी सेवाएं देती हैं। वहीं अगर कोई घरेलू महिला है, उसके हाथ में इस तरह की रेखा हो जाए तो फिर वो लेडीज टेलर भी हो सकती हैं, घर में रहकर कारखानों के वाले काम भी कर सकती हैं, जैसे सिलाई, कढ़ाई, कटाई, बुनाई, कुछ भी इस तरह के जो काम तकनीकी क्षेत्र से जुड़े हुए होते हैं, वो काम भी ऐसी महिलाएं कर सकती हैं। लेकिन इस तरह की रेखा जब विशेषकर ये बहुत स्पष्ट नहीं होगी तो यह संघर्ष को बढ़ा देती है, इस तरह की रेखा। वहीं अगर इस तरह से स्ट्रेट अच्छी रेखा हो कोई, तो फिर ये इसके परिणाम भी अच्छे होते हैं, स्तर अच्छा हो जाता है उसका। वो फीमेल कोई वकील बन जाएगी, कोई एडवोकेट बन जाएगी, इंजीनियर बन जाएगी, अच्छी कोई ऊंचे दर्जे की टीचर बन जाएगी, कुछ ना कुछ जरूर होता है। तो अब देखते हैं इनका वीनस माउंट, निगेटिव वीनस माउंट। उभार अच्छा है तो आकर्षक व्यक्तित्व हो सकता है ऐसे लोगों का, अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण भी हो सकता है ऐसे लोगों का, और आकर्षण ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन इस तरह का जब भी होगा वीनस माउंट, तो वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं माना जाता इस तरह के वीनस माउंट को। इनके पूरे हाथ को अगर मैं देखता हूँ तो कोई ना कोई दोष की संभावना दिखाई पड़ती है मुझे।
कालसर्प भी हो सकता है, पितृदोष भी हो सकता है, या मांगलिक दोष भी हो सकता है। अब इसका क्या कारण है मैं आगे जरूर बताऊंगा। जब भी इस तरह से हाथ की रेखाओं को देखकर दोष की संभावना होती है तो यह 80% सच साबित होती है। मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है। 20% मामलों में यह अनुमान गलत भी हो सकता है, लेकिन अधिकतर मामलों में यह सच ही साबित होता है। तो इसका समाधान संभव है। कोई दोष है अगर तो पूजा पाठ के माध्यम से अच्छे परिणाम इसके जीवन में मिलते हैं। चंद्र पर्वत, स्पेस चंद्र पर्वत ठीक ठाक है। लंबी दूरी की यात्राएं करेंगी अपने जीवन काल में ये जरूर। और चंद्र पर्वत पर कोई नकारात्मक चिन्ह मुझे दिखाई नहीं पड़ता है, सिवाय ये सर्कल के। यह चंद्र और केतु के बीच में है, तो निश्चित रूप से शुभ तो नहीं है, अशुभता की श्रेणी में ही इस तरह का सर्कल आता है। स्वास्थ्य से संबंधित समस्या, लंबी दूरी की यात्राओं से समस्या, कई बार नज़दीकी जो मित्र होते हैं, फ्रेंड सर्कल जो होता है, उनसे भी प्रॉब्लम ऐसे सर्कल से हो सकती है, क्योंकि ये निम्न चंद्र पर है और निम्न चंद्र को फ्रेंड सर्कल से भी जोड़कर देखा जाता है। केतु भी इनका बहुत अच्छा नहीं है। केतु पर जो फिश बनी है वह अच्छी लाइनों से नहीं है, तो लंबी दूरी की यात्राओं से हानि हो सकती है। पुश्तैनी जमीन जायदाद में कोई विवाद हो सकता है। पूजा पाठ में मन नहीं लगता ऐसे लोगों का बहुत ज़्यादा। इस तरह की समस्या हो सकती है इनको। अब देखेंगे इनकी सभी मेन लाइनों को। हृदय रेखा, इस तरह की हृदय रेखा में संभावना होती है कि ऐसे लोग प्रेम संबंधी मामलों में पड़ जाएं। गुस्सैल स्वभाव का कारण है ये रेखा। इनकी हृदय रेखा से गिरती हुई माइंड लाइन पर रेखा जब होती है तो ऐसे लोग गुस्सैल स्वभाव के हो जाते हैं, और इनके गुस्सैल स्वभाव के चलते बहुत बार इनकी वैवाहिक जीवन में समस्याएं होती हैं। इनके जो बाल बच्चे होते हैं आगे की एज में, उनसे भी प्रॉब्लम होती है ऐसे लोगों को। वैचारिक स्तर नहीं मिलता ऐसे लोगों का नज़दीकी संबंधों में। और वैसे भी जिस तरह से रेखा चल रही है, नज़दीकी संबंधों में हमेशा व्यक्ति असंतोष की भावना रहती है उसके मन में, उसके जीवन में। तो एक नेगेटिव हृदय रेखा है इनकी। अब मस्तिष्क रेखा को अगर देखेंगे तो मस्तिष्क रेखा का भी झुकाव मून माउंट की ओर है। होने वाली घटनाओं को आसानी से नहीं भूल पाते ऐसे लोग। याददाश्त लंबी होती है, बहुत जल्दी तनाव में भी आ जाते हैं ऐसे लोग। आक्रामक भी हो सकते हैं ऐसे लोग, क्योंकि मंगल पर्वत पर भी एक ब्रांच जाती हुई लगती है, बहुत अच्छी नहीं है। मंगल पर्वत पर जाती हुई ब्रांच इस तरह से हल्की पड़ती हुई निगेटिव रेखा भी कह सकते हैं इसे, जिस तरह से चल रही है मंगल पर्वत पर, तो आक्रामक हो जाते हैं ऐसे लोग। और इस तरह की माइंड लाइन को देखकर मैं कह सकता हूँ कि शिक्षा का स्तर साधारण होता है ऐसे लोगों का, या तो फिर शिक्षा में रुकावटें आती रहती है। एक अच्छा शिक्षा का स्तर कतई नहीं हो सकता जब भी इस तरह की चलेगी मस्तिष्क रेखा। साधारण होता है शिक्षा का स्तर ऐसे लोगों का। तो देखेंगे लाइफ लाइन, लंबी लाइफ लाइन है तो जीवन भी इनका लंबा रहेगा। स्वास्थ्य से संबंधित समस्या हो सकती है इनके जीवन में, लेकिन जीवन काल अच्छा खासा लंबा रहेगा। 80+ की एज इनकी रहेगी। हृदय रेखा मस्तिष्क रेखा के साथ ही जीवन रेखा भी इनकी बहुत अच्छी नहीं है। संघर्ष को दिखाती है इस तरह की जीवन रेखा। ब्लैक पड़ती हुई डार्क जीवन रेखा, संघर्ष हो जाता है ऐसे लोगों के जीवन में। एक अच्छी बात जो है ये है कि इनके हाथ में एक संजीवनी रेखा भी है। ये ऐसे लोग किसी भी विपरीत परिस्थिति के प्रभाव से निकल जाते हैं।
आभास होता है इनको कोई सकारात्मक शक्ति है जो हमेशा हमारा भला चाहती है। तो ये बात इनके साथ अच्छी है। और इसके साथ ही एक एम का साइन भी है इनके हाथ में, इसको भी अच्छा माना जाता है हस्तरेखा विज्ञान में। भाग्यशाली होते हैं ऐसे लोग। भाई विपरीत घटना के प्रभाव से निकल जाने वाले लोग भाग्यशाली तो होंगे ही निश्चित रूप से। एम का साइन इस बात की पुष्टि करता है। तो ये साइन इनके हाथ में 3 बहुत अच्छे साइन हैं जो अपने आप को भाग्यशाली मान सकती है। एक तो ये एम का साइन, एक संजीवनी रेखा और एक बुद्धाई। ये 3 साइन इनके हाथ में बहुत ही बढ़िया हैं और बहुत ही अच्छे शुभ फल प्रदान करने वाले ये चिन्ह हैं। इनका राइट हैंड मुझे इनके लेफ्ट हैंड से काफ़ी अच्छा दिखता है। किसी फीमेल के राइट हैंड को ऐसा माना जाता है कि यह विधाता द्वारा दिया गया भाग्य उसके हाथ में होता है राइट हैंड में। ये हाथ उनके लेफ्ट हैंड से ज़्यादा अच्छा है। भले इस पर भी राहु रेखाएं हैं लेकिन ये हाथ की शाइनिंग अच्छी है और कलर अच्छा है। और इसके साथ ही रेखाएं उतनी ज़्यादा निगेटिव इस हाथ में नहीं है जितनी उस हाथ में। और समानताओं की बात अगर करेंगे तो सबसे पहले देखिए आप, ये बुद्धाई है इस हाथ में भी और एम का साइन है इस हाथ में भी और संजीवनी रेखा भी चल रही है इस हाथ में भी। ये 3 साइन दोनों हाथों में इनके, और जब एक जैसे चिन्ह और रेखाएं दोनों हाथ में हो जाते हैं तो उसके परिणाम फिर 101% जीवन में होते हैं। तो ये 3 साइन अच्छे हैं तो इनके परिणाम में भी जीवन में इनके अच्छे जरूर रहेंगे। योग, ध्यान, प्राणायाम, साधना, पूजा पाठ की आवश्यकता है इनको। करेंगी अगर ये तो जरूर जीवन में अच्छे परिणाम होंगे। इनके स्वभाव में गुस्सा है, ये भी इस हाथ से दिखाई पड़ रहा है। ये देखिए मंगल जीवन हृदय रेखा से मस्तिष्क रेखा पर गिरती हुई रेखा जब भी होगी तो ऐसा व्यक्ति गुस्सैल स्वभाव का भी होता है और मांगलिक भी हो सकता है। अब मैं दोष वाली बात बता दूं कि जब इतनी सारी राहु रेखाएं हो जाती हैं, शुक्र पर्वत नकारात्मक हो जाता है और इस तरह से मांगलिक योग भी दिखाई पड़ने लगता है, तो फिर ऐसी परिस्थिति में दोष होते हैं जरूर। और जब इस तरह से जीवन रेखा पर या किसी भी रेखा पर इस तरह से लहराकर रेखाएं चलने लगेंगी तो ये काल सर्प दोष का कारण भी मानी जाती हैं। तो चेक करा सकती हैं किसी नज़दीकी ब्राह्मण से। अगर दोष है तो उसका निवारण संभव है, जीवन में सकारात्मकता आएगी, आपके लिए सब कुछ ये अच्छा होगा अगर आप इसका दोष निवारण करा लेती हैं, अगर दोष है तो। अब जन्म समय अगर सही होगा, जन्म कुंडली सही होगी तो निश्चित रूप से कुंडली के परिणाम भी आपके पक्ष में जो आएंगे वो अच्छे होंगे। कई बार जन्म समय वगैरह गलत हो जाता है तब भी कुंडली के सटीक परिणाम नहीं मिलते हैं। मैरिड लाइफ को लेकर इनके गार्जियन की ओर से प्रश्न किया गया था, क्वेश्चन किया गया था। तो मैं बता दूं, गुस्सैल स्वभाव के चलते इनकी बहुत ज़्यादा अपने लाइफ पार्टनर से वैचारिक मेल नहीं होगा, लेकिन इसके साथ ही इतनी अधिक निगेटिविटी भी नहीं रहेगी इनके वैवाहिक जीवन में। चलते रहेगा वैवाहिक जीवन, लेकिन ये अपने लीडरशिप क्वालिटी अपने ससुराल पक्ष पर भी ज़रूर बताएंगी, ये बात है। गुस्सैल स्वभाव के चलते अपने ससुराल में भी ये जानी जाएंगी। आपसी मनमुटाव चलते रहेंगे इनके। तो इन सब के लिए कम से कम शुक्र के उपाय तो जरूर कर लें, तो वैवाहिक जीवन इनके लिए अनुकूल परिणाम प्रदान करेगा। और अगर ये कहीं अपने सिटी के बाहर या विदेश जाने वगैरह की सोच रही हैं या आगे कुछ वर्षों में इनका प्लान बने, तो मैं इन्हें सलाह देना चाहूँगा कि उस लेवल का हाथ इनका नहीं है, ऐसे किसी भी प्रयास से बचें, वरना आपका नुकसान ही होने की संभावना है।
क्योंकि आपकी लक लाइन केतु से शुरू हो रही है। घर परिवार के सहयोग से ही आपका जीवन आगे चलेगा। अपने सिटी में रहते हुए ही, अपने ससुराल से जुड़कर, अपने मायके से जुड़कर ही आपका जीवन सक्सेस ज़्यादा रहेगा। विदेश वगैरह जाने का प्लान अगर बनाने का विचार होगा शिक्षा के सब्जेक्ट में या और भी किसी कारण से, तो वो सब योग आपके हाथ में नहीं है। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।